जय हिंद बच्चों। क्लास 12 अकाउंटेंसी क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग होता क्या है बच्चों, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। प्रोप्राइटर के द्वारा जो भी पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जाता है वो हमारी कहलाती है ड्राइंग। क्लियर है? मतलब पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई बिजनेसमैन पैसा निकालता है तो उस अमाउंट को बोला जाता है ड्राइंग्स। और उस ड्राइंग्स पे पार्टनर को क्या देना पड़ता है, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ता है। फर्म के लिए वो इनकम कहलाती है, लेकिन पार्टनर के लिए वो क्या कहलाता है, लॉस। क्लियर? चलिए पॉइंट पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। द ड्राइंग्स आर यूजुअली मेड बाय द पार्टनर्स एट रेगुलर इंटरवल। कौन से इंटरवल पर निकाली जाती है? रेगुलर इंटरवल, मतलब एक निश्चित पीरियड में वन बाय वन, एक महीने, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने, फिर चौथे महीने, एक फिक्स डेट पे उसको निकाला जाता है। क्लियर है? तो रेगुलर इंटरवल में अमाउंट विड्रॉ किया जाता है। दस द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द टाइम पीरियड इन्वॉल्व। मतलब जितना टाइम पीरियड उसकी ड्राइंग ने इन्वॉल्व किया है उसी के अनुसार अपन उसका क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इट कैन बी वर्कड आउट बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मतलब किसी भी, आगे अपन देखेंगे, किसी भी मेथड के द्वारा हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी मेथड हैं। वही चीज़ उसमें बोल रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। देखते हैं। फर्स्ट दिया बच्चों, व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन। जब आपको क्वेश्चन में किस डेट में विड्रॉ हुआ है वो पैसा, ये डेट आपको वहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड। इस मेथड को बोला जाता है एवरेज पीरियड मेथड। इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, मतलब डेट आपको गिवन नहीं है कि पार्टनर ने किस डेट में अमाउंट विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए। क्लियर है? The interest on drawing is calculated on the average basis on the total amount of drawing made during the accounting period for half of the accounting period। मतलब वो क्या बोल रहा है कि जितना भी अमाउंट उसने उस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में विड्रॉ किया है, हम उस अमाउंट पे आधे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। Clear? It is based on the assumptions that the amount were withdrawn evenly throughout the accounting पीरियड। ये हम ये एज्यूम करके चलेंगे, मतलब बेस के लिए अपन मान रहे हैं, ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि थ्रू आउट द ईयर में उसने कभी भी विड्रॉ कर लिया है, लेकिन हमें डेट स्पेसिफाई नहीं है। तो इस केस में फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टोटल ड्राइंग, जितने भी अमाउंट उसने विड्रॉ किया है उसका टोटल, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। क्या होता है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। क्लियर बच्चों? जब क्वेश्चन में ड्राइंग किस डेट पे हुई है ये आपको गिवन नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। क्लियर? चलिए ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। जब डेट गिवन नहीं होती है तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। आगे देखते हैं। सेकेंड, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड और व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड, sometimes the average rate of interest is given in the question. In such a case, it is assumed that the rate of interest is already half on the basis of 6 months, thus time will not be considered। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड में और व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब आपको डेट यहाँ स्पेसिफाई नहीं है, मतलब पिछले केस के जैसा ही है ये फॉर्मूला। क्लियर? लेकिन यहाँ इररिस्पेक्टिव है, रिस्पेक्टिव टाइम आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। वह रिस्पेक्टिव टाइम था कि रेगुलर पीरियड में, रेगुलर इंटरवल में वो क्या कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, लेकिन डेट स्पेसिफाई नहीं है। यहाँ इररिस्पेक्टिव है, कभी भी निकाल रहा है। क्लियर है? समटाइम्स द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इन सच अ केस इट इज़ एज्यूम दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी हाफ, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हाफ ही दिया होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे आपको गिवन नहीं है। दैट इज क्या कि अमाउंट के पीछे पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, पर मंथ वर्ड गिवन नहीं है, पर क्वार्टर वर्ड गिवन
नहीं है। तो ये हम मान लेते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। क्लियर, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। समटाइम्स द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इन सच अ केस इट इज एज्यूम दैट, मतलब उसको हम ये मान लेंगे दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी हाफ, वो पहले से ही क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है, ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के अनुसार। ठीक, दस टाइम विल नॉट बी कंसीडर्ड, तो इस ऐसी ऐसी कंडीशन में हम फॉर्मूले में टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टोटल ड्राइंग इनटू एवरेज रेट डिवाइडेड बाय 100। जो भी आपका एवरेज रेट क्वेश्चन में गिवन होगा उस एवरेज रेट से अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल ड्राइंग सेम आपका वही जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एवरेज रेट वही जो रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी को हम एवरेज रेट मान लेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100। यहाँ हमको 6/12 करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ रिस्पेक्टिव था, मतलब रेगुलर इंटरवल में कुछ ना कुछ अमाउंट निकल रहा था लेकिन डेट स्पेसिफाई नहीं थी। डेट यहाँ पे भी स्पेसिफाई नहीं है लेकिन पीरियड क्या है आपका, इररिस्पेक्टिव टाइम पीरियड है। इररिस्पेक्टिव टाइम पीरियड मतलब कि पर एनम वर्ड आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, पर मंथ वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर क्वार्टर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्लियर, इस केस में आपका टाइम ड्यूरेशन काउंट नहीं होगा, जो रेट है आपका वही क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। When does dates of drawing are given, जब ड्राइंग की जो डेट है वो आपको गिवन है, तो गिवन के केस में क्या करेंगे, पहली मेथड आपको यहाँ पे दी गई है प्रोडक्ट मेथड। देखते हैं, when different amounts are withdrawn at different interval the interest will be calculated with the help of product method। क्या बोल रहा है कि when different amount मतलब कि अलग अलग अमाउंट है, are withdrawn मतलब उसको निकाला गया है at different interval, डिफरेंट इंटरवल में, मतलब 1 महीने बाद निकाल लिया, फिर 2 महीने का गैप करके तीसरे महीने निकाल लिया, फिर 5 महीने का गैप करके 8वें महीने में निकाल लिया। इस तरह से आपका क्या हो रहा है, डेट अलग अलग आ रही है, मतलब गैप गैप बहुत आ रहा है आपके अमाउंट विड्रॉ करने में, क्या आ रहा है, गैप बहुत आ रहा है, और अमाउंट भी आपका क्या है, डिफरेंट है। पहली बार में 1000 निकाला, दूसरी बार में 500 रुपये निकाला, तीसरी बार में 2500 रुपये निकाल लिए, तो अमाउंट भी क्या है, डिफरेंट है, और टाइम इंटरवल भी आपका क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी केस में हम कौन सी मेथड लगाते हैं बच्चों, प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड। आगे देखते हैं, इन दिस ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ डे ऑब्लिक मंथ, मतलब जितने समय के लिए हमने उस ड्राइंग को यूटिलाइज करेंगे उतना समय हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने दिन हो सकते हैं या तो वो मंथ हो सकते हैं, क्लियर है, वो हमको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अभी अपन देखेंगे कैसे वो मल्टीप्लाई होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग्स टू द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट, मतलब जिस डेट पे अपन क्लोज करेंगे उस डेट तक अपने को कैलकुलेट करना है। जिस डेट पे हमने ड्राइंग की है उस डेट से लेके एंड डेट तक, मतलब जहाँ फाइनल अकाउंट हमारा क्लोज होता है उस डेट तक अपन जितना टाइम पीरियड होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस अमाउंट के साथ। क्लियर, जितना उसने उस समय पे विड्रॉ किया है। टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड देन प्रोडक्ट आर टोटल, और जो प्रोडक्ट आएगा मतलब उनका जो मल्टीप्लिकेशन होके आएगा उस टोटल को हम क्या कर देंगे, वो कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ टोटल, उसको टोटल कर दिया जाता है। आगे, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द 1 मंथ और 1 डे, और उसको हम क्या करते हैं 1 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे या फिर 1 डे में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, देखते हैं फॉर्मूले में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन प्रोडक्ट मेथड, कैसे, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अगर डेज में गिवन है तो 1 डिवाइडेड बाई 365, क्योंकि पूरे साल भर में कितने दिन होते हैं हमारे 365, लीप ईयर में आपके कितने हो जाते हैं 366 हो जाते हैं, लेकिन जनरली हम जो काउंट करते हैं वो कितने होते हैं 365 होते हैं। तो एक दिन का हमको निकालना है, अगर मंथ में आपका दिया गया है, मंथ इंटरवल है आपका, तो फिर 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12। अगर डेज इंटरवल था तो डेज में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 365, और अगर मंथ है तो आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 12। एक महीने का हम वहाँ पे निकाल लेंगे या फिर एक दिन का निकालेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 365 और 1 डिवाइडेड बाई 12। मंथ है तो 1 डिवाइडेड बाई 12, और अगर डेज में दिया है तो 1 डिवाइडेड बाई 365। देख लीजिए बच्चों, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मंथली क्वार्टरली ड्राइंग्स मेथड।
मंथली क्वार्टरली ड्राइंग मतलब मंथली निकाल रहा है पैसा या तो वो क्वार्टरली निकाल रहा है पैसा, है ना। मंथली मतलब कि हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट वो विड्रॉ करेगा, और क्वार्टरली मतलब साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर, और साल भर में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, मतलब पूरे साल में कितने बार विड्रॉ होगा, 4 बार विड्रॉ होगा अगर क्वार्टरली है तो। और मंथली है तो कितने महीने होते हैं पूरे साल भर में, 12 महीने, तो कितने बार वो विड्रॉ करेगा, 12 बार विड्रॉ करेगा। ठीक, देखते हैं। इफ़ यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन, यूनिफॉर्म अमाउंट मतलब एक जैसा अमाउंट, 1,000 तो 1,000 पूरे 12 महीने तक, पूरे क्वार्टर तक 1,000 रुपये निकलेगा, मतलब चार चार क्वार्टर में कितना निकलेगा, 1,000। तो 1,000 अगर ईच क्वार्टर निकल रहा है तो पूरे साल भर में कहलाएगा 4,000 रुपये। अगर 1,000 पर मंथ निकल रहा है तो पूरे साल भर में कहलाएगा 12,000 रुपीज़। क्लियर है। तो यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन एट ईच टाइम एंड द इंटरवल बिटवीन टू विड्रॉल्स ऑल्सो इज़ यूनिफॉर्म, मतलब कि जो ड्राइंग होगी, जो अमाउंट होगा वो भी क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा, मतलब कि एक जैसा अमाउंट निकलेगा हर महीने या हर क्वार्टर में, और इंटरवल भी जो होगा वो आपका क्या होगा, एक जैसा होगा, हर महीने सेम डेट, हर महीने सेम डेट, तो हर क्वार्टर में भी क्या होगी, वो सेम डेट ही गिवन होगी आपको। क्लियर है। इन सच अ केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विथ मंथली ड्राइंग मेथड, कौन सी मेथड से निकालेंगे, मंथली ड्राइंग मेथड से निकालेंगे। टाइम पीरियड इन दिस मेथड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कैसे निकाला जाता है इसका टाइम, वो देखते हैं। चलिए, इन दैट केस देयर विल बी फॉलोइंग केसेस, कौन कौन से केसेस हैं, 3 केसेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। व्हेन ड्राइंग्स आर फॉर 12 मंथ्स पीरियड, कितने महीने के लिए निकाली जा रही है, 12 महीने, मतलब हर जो भी अमाउंट आपका विड्रॉ होगा वो हर महीने विड्रॉ होगा। कैसे विड्रॉ होगा, हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपका विड्रॉ होगा, चाहे वो बिगिनिंग में विड्रॉ हो, चाहे वो मिडिल में विड्रॉ हो, चाहे वो एंड ऑफ मंथ में विड्रॉ हो। क्लियर है। हर केस का फॉर्मूला आपका अलग लगेगा। पहला अपन देखते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में निकाल रहा है, मतलब कि हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, 1 अप्रैल को निकालेगा, फिर 1 मई को निकालेगा, फिर 1 जून को निकालेगा, ऐसे ही आपकी एक एक तारीख को वो निकालते जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 1 मार्च तक जाएगा। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। 6.5 बेटा ये एवरेज पीरियड है, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। क्लियर है। तो ये एवरेज पीरियड कहलाता है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में आपका कैसे निकलता है, 6.5 डिवाइडेड बाय 12 के बेसिस पे। फॉर्मूला आपका है टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12 इफ अमाउंट विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आपका आ रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने की अंतिम तारीख को निकाल रहा है, लास्ट डेट में निकाल रहा है, जैसे 31 अप्रैल को निकाला, फिर 31 मई, सॉरी 30 अप्रैल को निकाला, है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 31 अप्रैल नहीं होता है बच्चों, 30 अप्रैल होता है। क्लियर है। 30 अप्रैल को निकाला, फिर 31 मई को निकाला, फिर 30 जून को निकाला, ऐसे ही करते करते वो 31 मार्च तक निकालेगा। क्लियर है, मतलब एंड डेट पे निकालेगा, लास्ट डेट पे। तो वो हमारा कहलाएगा, उसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। 5.5 यहाँ बच्चों एवरेज पीरियड है। क्लियर है, जो एंड ऑफ मंथ में यूज़ होता है। तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। लास्ट देखते हैं, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर मंथ के बीच में निकाला, मंथ के बीच में निकाला मतलब कि 15 अप्रैल को निकाला होगा, 15 मई को निकाला होगा, 15 जून को निकाला होगा, तो ये कहलाता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12, ये कहलाता है 6/12। क्लियर है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर्मूले को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ड्राइंग्स आर फॉर 6 मंथ पीरियड, अगर 6 महीने के पीरियड के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या निकलेगा आपका, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में अगर निकाल रहा है कितने महीने तक के लिए, केवल 6 महीने तक के लिए, पूरे साल के लिए नहीं निकाल रहा है, कितने महीने के लिए निकाल रहा है, केवल 6 महीने के लिए निकाल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12। अगर 12 महीने के लिए निकाल रहा था तो वहाँ बन रहा था 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 6 महीने के लिए निकाल रहा है तो वो बनेगा 3.5 डिवाइडेड बाय 12, बाकी फॉर्मूला सेम।
नेक्स्ट देखते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, कितने महीने के लिए निकाल रहा है? 6 महीने तक निकाल रहा है और महीने की आखिरी तारीख को पैसा निकाल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12। अगर 12 महीने के लिए निकाल रहा था तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे? 5.5 डिवाइडेड बाय 12 कर रहे थे, लेकिन 6 ही महीने निकाल रहा है वो पैसा, तो अपन यहाँ पे एवरेज पीरियड यूज़ करेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 12। लास्ट देखते हैं, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब कि मंथ के बीच में निकाल रहा है, और कितने महीने तक निकाल रहा है? केवल और केवल 6 महीने तक निकाल रहा है। पूरे 12 महीने तक अगर निकाल रहा था तो अपन यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे थे एवरेज पीरियड 6/12, जो अपनी पिछली स्लाइड में था। टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12 था वहाँ पे। यहाँ पे केवल 6 महीने के लिए निकाल रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? 3/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बन गया एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ तक के लिए। तो क्या बन गया? टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3/12। ये भी बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। When drawings are made quarterly during the period, अगर क्वार्टरली निकल रहा है मतलब हर 3 महीने में एक बार एक फिक्स अमाउंट आपका क्या हो रहा है? विड्रॉ हो रहा है। तो वो भी कैसे होता है? या तो बिगिनिंग में होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा, या तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा, क्लियर, या तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर होगा। ये 3 केसेस बनते हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में अगर निकाल लिया तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। क्वार्टरली के केस में एवरेज पीरियड आपका कितना होता है? बिगिनिंग में 7.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बन गया एट द एंड ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर को निकाल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बना टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। सेम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में अगर निकाल रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ एंड ऑफ एवरी क्वार्टर क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है ना, और एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ हो रहा है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है? यहाँ 4.5 एवरेज पीरियड है एंड ऑफ ईच क्वार्टर के लिए। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में अगर आपने पैसा निकाला है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर बच्चों? फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया एक केस और होता है इसी में, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का जो फॉर्मूला होता है वो सेम एज मंथली वाले के जैसा होता है ना, कि मिडिल ऑफ मंथ में अपन जो निकालते हैं पैसा, सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। वहाँ पे 6 होता है। चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों अपन ने पिछली क्लास में कवर कर लिया है, इसलिए इस क्लास में अपन इस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।